Hello friends, welcome to the Manya Education. I am Rashmi Dhanotia and you are watching Weekly Current Affairs with me. हम 8 मई से 14 मई की करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं. मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है. मूडीज इन्वेस्टर ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर को, जो पहले इन्होंने कुछ और बताई थी, अब इसको इन्होंने 0% कर दिया है. हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है, वह है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ राज्य ने 11 ब्रांड के पान मसाला को बैन कर दिया है कोविड-19 बीमारी के चलते. चीन के समर्थन वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में जिस देश को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया है, वह है भारत. इस जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस बैंक को कौन समर्थन देता है? चीन. और इसने किस देश को 3,800 करोड़ रुपए जो है वो कोविड-19 से निपटने के लिए दिए हैं? वह देश जो है वो है हमारा भारत. अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को. हाल ही में जिस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया है, वह है चीन. fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप है ये, और ये चीन देश ने अपने नाम किया है. हाल ही में जिस राज्य की पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिक दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है, वह है मध्य प्रदेश राज्य. मध्य प्रदेश राज्य ने एक सेवा शुरू करी है ऑनलाइन, जिसका नाम है FIR आपके द्वार. इसमें आप घर बैठे ही FIR जो है वो दर्ज करवा सकते हैं. आपको पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र, सुंदरबन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? वह है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र है. वहाँ पर बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 थी. अब वहाँ पर बाघों की संख्या बढ़कर 2019-20 में 96 पहुँच चुकी है. बहुत ही अच्छा इन्होंने कवर किया है. 88 से 96 तक पहुँच चुकी है एक साल के अंदर. भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए जितने $1 मिलियन की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, वह है $500 मिलियन पे. भारत सरकार और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए $500 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं. हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने जिस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया है, जो लिपुलेखा दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है, वह राज्य है उत्तराखंड. रक्षा मंत्री ने, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने, मिस्टर राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर की सड़क देश को समर्पित करी है, जो लिपुलेखा दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर जितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुए, वह है 1 लाख. हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है, उस देश का नाम है इजराइल. हाल ही में इजराइल देश ने हमारे जो भारत के राष्ट्रगान के गायक है, निर्माता है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने
उनकी जो 159वीं वर्षगांठ है, इसके उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। और तेल अवीव कहाँ है? इजराइल में। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार जिसने संभाला है वह है इंदु शेखर चतुर्वेदी। इन्होंने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का पद संभाला है, इंदु शेखर चतुर्वेदी। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम है अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? इसने 5 साल पूरे कर लिए हैं। वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है वह है बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु हवाई अड्डा ने मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? 16 मई से 22 मई तक वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण चलेगा। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी है? 15 जून 2020 तक की। गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब 15 जून तक है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच चुका है? भारत पहुंच चुका है 74th नंबर पे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और ये कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम निकालता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स देशों ने अपना एक नया बैंक बनाया हुआ है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड चाइना। ने कोरोना वायरस, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण दी है वह है भारत देश। भारत देश को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब की आपातकालीन सहायता दी है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के सभी पुलिसकर्मी जो भी अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं 30 दिन तक जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है उन्हें कर्मवीर पदक दिया जाएगा। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है वह है ट्विटर। ट्विटर के जो कर्मचारी हैं उन्हें सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने घर से काम करने की आज़ादी दे दी है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है वह राज्य है तेलंगाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में जितने करोड़ रुपए की नकदी डालेंगी
वह है 90,000 करोड़ रुपए की जो है वो बिजली वितरण कंपनियों के खाते में डाल दी जाएगी राशि। वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेश करने के लिए होप नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, और वह राज्य है उत्तराखंड। प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने होप नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय दैट इज पीएमओ ने बताया कि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी तक जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं वह है 3100 करोड़ रुपए। पीएम केयर फंड वह फंड है जिसमें सभी लोग कोरोना वायरस में अपनी इच्छा अनुसार राशि प्रदान कर सकते हैं, और ये देश की सेवा के लिए काम आएगी। और अभी तक 3100 करोड़ रुपए की राशि इसमें इकट्ठी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर टीडीएस और टीसीएस पर दर कितने प्रतिशत तक कम कर दी है? 25% तक टीडीएस और टीसीएस दर जो है वो कम कर दी गई है चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि तक के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान चुना है वह है बाबर आजम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने हेतु जिस ऐप को रखना आवश्यक कर दिया है वह है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, सभी लोगों को अपने अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैंसेट रिपोर्ट जो है वो डिसीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है उनका परसेंटेज है 68%। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जो है उनका नाम है रॉबर्ट एज़वेडो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के जितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है वह है 1 साल। रॉबर्ट एज़वेडो जो कि WTO के महानिदेशक थे और इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 1 साल पहले ही अपना पद त्याग करने का निर्णय लिया है। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है वह है इटली। इटली ने एक ब्रेसलेट विकसित किया है जिसका नाम है आई फील यू और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो है 15 मई। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है वह है विजय माल्या। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है वह है तेलंगाना राज्य। झारखंड की सोहराई खोबर एक पेंटिंग है उसे GI टैग मिला है और तेलंगाना की तेलिया रुमाल है एक तेलिया रुमाल है उसको भी GI टैग मिला है। थैंक यू सो मच।